नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24। आज बोकारो से बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर सेवा भवन के सामने विस्थापितों ने सांसद डुल्लू महतो के पुतले का दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सांसद बोकारो के विकास में बाधक बन रहे हैं और एयरपोर्ट को धनबाद ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर काफी आक्रोश देखने को मिला। भारी संख्या में विस्थापित और स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन में सांसद डुल्लू महतो के पुतले को आग के हवाले किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सांसद के विरोध से बोकारो के विकास कार्यों को रोकने की कोशिश हो रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण एयरपोर्ट को धनबाद स्थानांतरित करने की योजना है। विस्थापितों ने पानी की तरह बहाया आशा का बलिदान दिया था, अपनी जमीन बीएसएल प्लांट को सौंप दी ताकि शहर का विकास हो, लेकिन आज वो रोजगार से वंचित और समस्याओं से घिरे हैं। रघुनाथ महतो ने मीडिया से बातचीत में सांसद की भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि यदि सांसद वकाये विस्थापितों की सहायता अर्थ का काम करना चाहती है तो उन्हें अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। राकेश मेहता ने साफ कहा कि बोकारो के विकास में कोई राजनीतिक दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विकास में बाधा आती है तो विस्थापित और स्थानीय लोग एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारे लगाते हुए अपने विरोध को मजबूत किया, जिसमें सबसे प्रमुख था डुल्लू महतो होश में आओ। आज धनबाद लोकसभा के सांसद डुल्लू महतो का पुतला दहन किया गया है। इसका वजह है कि जो बोकारो में अभी जो हवाई जहाज का परिचालन जो शुरू होने वाला था, उसमें जो कुछ अतिक्रमणकारी जो बाधक बन रहे थे उसको बीएसएल प्रबंधन के द्वारा हटाया जा रहा था बजाबते मजिस्ट्रेट जिला प्रशासन से नियुक्त करने के बाद। लेकिन बोकारो में हवाई जहाज उड़ने का शायद हमारे धनबाद लोकसभा सांसद को मंजूर नहीं। वो चाहते हैं कि यहाँ हवाई जहाज ना उड़े और वो जो है हवाई अड्डा आपका धनबाद में जाए। तो बोकारो की जो विस्थापित है वो तो लाभ से ऐसे भी वंचित है, अपना जमीन दे करके नियोजन रोजगार से वंचित तो है ही। अब जो विकास में जो भी थोड़ा बहुत प्रगति होता, जो विकास से यहाँ के विस्थापितों को जो लाभ मिलता, वो भी अब वो वंचित करना चाहते हैं। और अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया में हमने देखा है जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, वो जो बोकारो के कोई बीएसएल अधिकारी को वो फोन पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर तार का घेरा घेरी जो आप कर रहे हैं उसको अविलंब बंद कर दीजिए, अन्यथा हम आएंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत उनका बयान है। इसलिए गलत बयान है कि शहर का सौंदर्यीकरण जब तक अतिक्रमण हटेगा नहीं, शहर का सौंदर्यीकरण होगा नहीं। आप मानते हैं कि वो धमकी दे रहे हैं बिल्कुल सांसद महोदय धमकी दे रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अतिक्रमण जो किया गया है उसके लिए आप बीएसएल प्रबंधन को धमकी दे रहे हैं और जो यहाँ के विस्थापित जमीन देकर के इतना बड़ा प्लांट लगाया, आज वो रोजगार के लिए तरस रहे हैं, उसके लिए तो आपने इतना जोरदार तरीके से आप बीएसएल प्रबंधन को बात कभी नहीं रखा, उस तरह से तो आप कभी धमकाए नहीं। तो ये मानसिकता क्या है उनका? ये मानसिकता पूरी तरह से वो अतिक्रमण के साथ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अतिक्रमणकारियों के द्वारा ही अगर यदि शहर का विकास होना है तो हम धनबाद सांसद महोदय से कहेंगे कि और भी कहीं से लोग हैं तो उनको भी ला करके बसा दीजिए और अतिक्रमण पूरा शहर को करवा दीजिए। वही अगर उससे नजर में अगर विकास हो। एयरपोर्ट ले जाने का भी उनका धनबाद विचार है क्या? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित से अगर धनबाद ले जाने का अगर विचार नहीं रहता तो इस तरह का काम वो नहीं करते। आज जो सेल प्रबंधन द्वारा जिस तरह से अभी वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करके हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो तरीका जो बना रहे थे उस पर वो बाधक बन रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे? यहाँ के लोग क्या समझेंगे? यही समझ रहे हैं। मतलब सांसद जो है वो यहाँ के प्रगति में बाधक है। बिल्कुल बिल्कुल बाधक है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ स्पष्ट रूप से कि ये सांसद महोदय विस्थापित विरोधी हैं, विकास विरोधी हैं। अगर यदि विकास के काम पर यदि ये करते तो हवाई जहाज यहाँ से उड़ता। बोकारो जिला के साथ जो है सौतेला व्यवहार करता है। बिल्कुल बिल्कुल सौतेला व्यवहार हो ही रहा है। अभी तो देख रहे हैं हवाई जहाज हमारा यहाँ से नहीं उड़ेगा तो सौतेला व्यवहार ही ना है, वो अपने धनबाद में ले जाने के मनसा में। और वो ये बड़ा गर्व से कहते हैं कि हमने कब कहा कि धनबाद में उड़ेगा। और आज का स्टेटमेंट हम देख रहे थे सोशल मीडिया में, वो कह रहे हैं अरे यार धनबाद से बोकारो का दूरी कितना है, 30 से 35 किलोमीटर, यहाँ लगे चाहे वहां लगे। तो उनका साफ मनसा दिख रहा है कि आप धनबाद ले जाना चाहते हैं, हमारा बोकारो में नहीं चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि सांसद महोदय से हम आग्रह भी करना चाहते हैं कि आपसे मेरा ये आग्रह होगा कि धनबाद में नहीं बल्कि बोकारो में जब शुरू से ये इसका काम हो रहा है हवाई जहाज उड़ाने का, उसको यहाँ पर उड़ाने का भरसक पूरा
प्रयास कीजिए और यहाँ जो अतिक्रमण हो रहा है उस अतिक्रमण से अतिक्रमण मुक्त कीजिए और यहाँ के विस्थापितों के साथ न्याय कीजिए। आज आपको पता होगा कि जो हमारा अप्रेंटिस संघ के विस्थापित जो बेटा था आपका शहीद प्रेम महतो, आज तक उसका जो है मामला अभी तक निलंबित है, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो सांसद धनबाद के जो है हमारे ढुल्लू जी वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के देख रेख में ये चीज हुआ था कि इनको 50 लाख रुपया दिया जाएगा, 20 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, आपको बोकारो इस्पात संयंत्र में आगे जो बढ़ा करके नौकरी का परमानेंट नौकरी का प्रयास किया जाएगा। कहाँ है? वादा खिलाफी है भाई, एकदम पूरा वादा खिलाफी है। चल अगर एयरपोर्ट धनबाद चल जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? हम लोग तो जाने नहीं देंगे, इसके लिए भरसक हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हो सकता है हम लोग को अगर आंदोलन करना पड़ेगा तो सड़क में भी आंदोलन करेंगे। जो विस्थापित का दिल में और बोकारो वासियों का दिल में जो आग फपक रहा है, किस लिए फपक रहा है? विकास के। आज बोकारो स्टील प्लांट जो विस्थापितों का जमीन 33,000 एकड़ ले लिया गया, उसका ये दुरुपयोग कर रहा है, उपयोग नहीं कर रहा। इस जमीन का उपयोग किस तरह है ये सांसद जी को सोचना चाहिए था। इंजीनियरिंग कॉलेज किस तरह खोला जाए, बच्चा यहाँ पढ़ेगा कैसे, वो सोचना जाए। आज बोकारो इस्पात विद्यालय जो बंद हो गया, कोई नेता ने आवाज नहीं उठाया। विस्थापित का बेटे कहाँ पढ़ेगा, ये सोचना चाहिए। विस्थापित का रोजगार का बात करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। अतिक्रमणकारी को बोलते हैं कि काटा में बंद करो, नहीं तो हम आ जाएंगे तो दिक्कत होगा। आप विस्थापित का बेटा के बारे में कभी सोचे कि विस्थापित को नौकरी दो, नहीं तो हम आ जाएंगे, दिक्कत होगा। आप इस तरह का अंदाज में आइए, आपको फूलमाला के साथ स्वागत है। अगर आप दोहरी राजनीति कीजिएगा तो काला झंडा के साथ कोई ग्रामीण, कोई विस्थापित का गांव आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। तो ये रंग उनका जो देख रहे हैं उस पर आप क्या कह रहे हैं? ये विस्थापित विरोधी का रंग है, ये विकास विरोधी का रंग है। आप वो रंग दिखाइए ना, विकास के काम में बदलिए। हर एक बोकारो का हर इंसान, हर जनता आपके साथ कदम कदम मिलाने के लिए तैयार रहे। ठीक है।